कराची गुल प्लाजा में आतिश इज्जत की बरकरार, तीसरे दर्जे की आग कई घंटे बाद भी बुझाई न जा सकी। इमारत के मुख्तलिफ हिस्से गिरना शुरू हो गए। जान बहक अफराद की तादाद 6 हो गई, 30 से ज़ायद जख्मी। मुतादिद अफराद की हालत तशवीशनाक। इमारत से मुसलसल धुआं उठ रहा है। आग बुझाने में मजीद वक्त लग सकता है। रेस्क्यू हुकाम की मीडिया से गुफ्तगू। KMC रेस्क्यू 1112 और पाक नेवी की टीमें मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। 20 से ज़ायद फायर टेंडर्स, स्नार्कर, वाटर बाउजर और टैंकर्स के जरिए कार्रवाई जारी। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से फायर फाइटर्स को अंदर जाने में मुश्किलात। मजीद अफराद और लाशों की मौजूदगी का खदशा। जिना रोड पर गुल प्लाजा में आग लगने के बाद मुतादिद अफराद ताहाल लापता। अहल खाना अस्पतालों में अपने प्यारों की तलाश में मसरूफ। सिविल अस्पताल के बर्न सेंटर के बाहर भी मुतासर अफराद के अहल खाना की बड़ी तादाद मौजूद। अहल खाना के मुताबिक रात तक राब्ता था, लेकिन अब फोन बंद है। खदशा है कई अफराद अब भी इमारत के अंदर मौजूद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी से मुतालिक कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर साउथ की रिपोर्ट पेश कर दी गई। गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी का वाक़या रात 10:15 बजे पेश आया। रिपोर्ट के मुताबिक आग लगने से 1200 दुकानें जल गईं। फायर ब्रिगेड की कार्रवाई के बाद आग पर 60 से 70% काबू पा लिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का आतिश ज़दगी के वाक़े में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। आग बुझाने के दौरान शहीद होने वाले फायर फाइटर की कुर्बानी को खराज अकीदत पेश। कहा, फायर फाइटर्स ने अपनी जानें खतरे में डालकर शहरियों की जिंदगियां बचाईं। वज़ीर आला का इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू इदारों को ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। गुल प्लाजा आतिश ज़दगी पर सीनियर वजीर शर्जील मेमन का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। 40 स्नॉर्कल्स की मदद से आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। सीनियर वजीर सिंध ने कहा कि हुकूमत 100% कूलिंग मुकम्मल होने तक मुतमईन नहीं होगी। वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की तैयारी की जा रही है। ताजिरों के माली नुकसानात का तखमीना लगाया जाए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुल प्लाजा आतिश ज़दगी पर इजहार अफसोस। जख्मियों को फौरी तिब्बी सहूलियात की हिदायत। वज़ीर आज़म की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और मुतासिरीन को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की ताकीद। रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम इदारों को मिलजुल कर काम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस और ताज़ियत। मुतासर खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। लोगों का बहुत नुकसान हुआ, तन्हा नहीं छोड़ेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का जिना रोड शॉपिंग प्लाजा आतिश ज़दगी पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जहाँ बहक अफराद के अहल खाना से दिली ताज़ियत। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाएं। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची को रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का गुल सेंटर का दौरा, मुतासर ताजिरों से मुलाकात। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की फौरी रेस्क्यू और मुतबादल ट्रैफिक रूट्स बनाने की हिदायत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जानी नुकसान पर अफसोस, गमज़दा खानदानों के साथ खड़े होने का ऐलान। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का शहीद फायर फाइटर फुरकान पर गहरे अफसोस का इजहार। कहा, शहीद फुरकान अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए जामे शहादत नोश कर गए। रेस्क्यू इदारों के एहलकार अपनी जान हथेली पर रखकर सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। दुख की इस घड़ी में हम शहीद फुरकान के अहल खाना के साथ हैं। बल्दे उज़्मा कराची अपने शोहदा मुलाजिमीन की मुकम्मल मदद करेगी। सानिया गुल प्लाजा इमारत में फंसकर जहाँ बहक होने वाले ताजिर काशिफ की नमाज जनाजा गार्डन गफूरिया मस्जिद में अदा कर दी गई। जनाजे में सूबाई वजीर सईद गनी, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद, अहल खाना और इलाका मकीनों ने शिरकत की। सूबाई वजीर और डिप्टी मेयर ने लवाहिकीन को हर मुमकिन मदद और इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान को गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर इंदरामी ने तस्दीक कर दी। कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अमेरिकी सदर की दावत मौसूल हो चुकी है। पाकिस्तान गजा में अमन और सलामती के क़याम के लिए की जाने वाली आलमी कोशिशों में अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ऐसी आलमी काविशों के जरिए मसला फ़लस्तीन का देरपा और मुनसिफ़ाना हल अक़वाम मुत्तहिदा की क़यादातों के मुताबिक निकाला जाना चाहिए। पाकिस्तान में IT शोबे की तरक्की और डिजिटल जिद्दत के नए दौर का आगाज। 27वां ITCN एशिया 2026 का शानदार इफ्तिताह विफाकी वज़ीर शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने किया। ग्लोबल CISO समिट में 50 से ज़ायद ममालिक और 500 से ज़ायद रहनुमाओं की शिरकत। चीन के IBI इंटरनेशनल और ई-कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। वज़ीर IG ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान का IT शोबा अपनी मजबूत बुनियादों के बायस आलमी सतह पर तेज़ी से अहम मकाम हासिल कर रहा है। ग्रुप डायरेक्टर ई-कॉमर्स गेटवे उमैर निज़ाम ने कहा कि ITCN एशिया डिजिटल तरक्की, सरमायाकारी और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का स्ट्रेटेजिक कौमी प्लेटफॉर्म बन चुका है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का अहम इकदाम, सहूलत बाजार प्रोजेक्ट से 55,000 खानदानों के घर में चूल्हा जलने लगा। पंजाब भर में 46 सहूलत बाजारों में 9,200 लोगों को बाइज्जत रोजगार मिल गया। सहूलत बाजार एक साल के दौरान 8.5 करोड़ अफराद की आमद हुई है। 42 करोड़ रुपए की खरीदारी की गई। सब्जी, फल और 13 अशिया खुरनोश होलसेल निर्ख पे दस्तियाब, सार्फिन को 11 करोड़ रुपए की बचत। वज़ीर आला का मजीद 30 नए सहूलत बाजार 30 जून तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। कहा, पंजाब के हर शहरी को सस्ती और मियारी अशिया मुहैया करने के लिए पुरअज़्म है। जिला कोटकी के इलाके रोंती में पुलिस का फैसला कुन ऑपरेशन जारी। 2 साल 9 माह पहले अगवा होने वाला शहरी मोहम्मद अब्दुल्ला अराई वल्द मोहम्मद अफजल बाजियाब करा लिया गया। मुखबी बोरेवाला का रिहायशी है। पुलिस का दावा, ऑपरेशन के दौरान पुलिस की ड्रोन कार्रवाई खतरनाक डकैत बख्श शर और शाहिन शर का भाई असगर शर मारे गए। मजीद 2 मुलजिमान के शदीद जख्मी होने के इत्तलात। पुलिस और रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान 2 डाकुओं मोहम्मद ईसा और बाबू शर ने सरेंडर कर दिया। ओबाड़ो रोंती कच्चे में डाकुओं के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। SSP घोटकी अनवर केथरान का ऐलान। हब के इलाके साकरान आफ्ताब चौक के करीब दस्ती बम हमला, इलाके में खौफ व हिरास। पुलिस ज़राए के मुताबिक कोयटा के शहर हब के इलाके साकरान आफ्ताब चौक के करीब नामालूम हमला आवर मोटरसाइकिल पर सवार थे जो दस्ती बम फेंकने के बाद मौके से फरार हो गए। धमाके के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। तालिबान रजीम में अफगान चरपसंद वस्ती एशिया के बाद यूरोप के लिए भी संगीन सिक्योरिटी खतरा। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC और अरब न्यूज़ के मुताबिक जर्मनी के शहर म्यूनिख में एक अफगान शहरी ने जानबूझकर हुजूम पर गाड़ी चढ़ाई, जिसके नतीजे में एक माँ और उसकी बेटी हलाक जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। मुलजिम पर पहले भी 2 कत्ल और 44 कत्ल की कोशिशों के इल्जामात आयद हैं। इस वाक़े के बाद जर्मन चांसलर ने मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अफगान महाजरीन के खिलाफ सख्त और फैसला कुन इक़दामात का ऐलान किया। माहिरीन के मुताबिक अफगानिस्तान दहशतगर्दी का गढ़ बन चुका है। तुर्बत में केच स्पोर्ट्स एंड फिटनेस फेस्टिवल 2026 अपनी नौयत का पहला तारीखी इवेंट बनकर कामयाबी से इख्तिताम पजीर। इख्तितामी तकरीब हाजी लियाकत क्लब कराची और DC-11 केच के दरमियान सनसनीखेज फुटबॉल मैच के साथ मुनक़िद। सूबाई वज़ीर सहूर बलेदी की बतौर मेहमान खुसूसी इख्तितामी तकरीब में शिरकत। जिला इंतजामिया, मुअज़्ज़िज़ीन और सियासी और समाजी शख्सियात के साथ हज़ारों शायकीन ने भी तकरीब में शिरकत की। 12 रोज़ा फेस्टिवल में क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल के मुकाबले हुए। ईरान की टीमों की शिरकत ने फेस्टिवल को इलाकाई हम आहंगी की अलामत बनाया। इख्तितामी तकरीब में शानदार म्यूजिकल प्रोग्राम, आतिशबाजी और खिलाड़ियों में नमाक तकसीम किए गए। PSL में पहली बार प्लेयर्स की नीलामी होगी। ज्यादातर फ्रेंचाइजीज ने ऑक्शन पर आमदनी जाहिर कर दी। चेयरमैन बोर्ड की मंजूरी के बाद ये फैसला नाफिज होगा। टीम ऑनर्स को ऑक्शन के तरीकेकार की वर्कशॉप दी जाएगी। पुरानी फ्रेंचाइजीज ने 4 खिलाड़ी और ब्रांड एम्बेसडर बरकरार रखने का मुतालबा किया। नई टीमों ने 0 रिटेनेशन की तजवीज़ दी। हतमी फैसला चेयरमैन करेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत न जाने के मामले पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक भारत टीम न भेजने के मामले पर बांग्लादेशी हुकूमत का पाकिस्तानी हुकूमत से राबता हुआ है। अगर बांग्लादेश का मसला हल न किया गया तो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के फैसले का जायजा लेगा। भारत को किसी भी मुल्क को दबाव या धमकाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।